सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदा हालात होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि आज रात ईरान पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त हमले करेगा और मुस्तकबिल करीब में खलीज में वाक़ा अहम तेल बरामदी जजीरे खाग आइलैंड समेत दीगर तेल तनसीबात पर कंट्रोल हासिल करने का इम्कान भी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर इस हवाले से उन्होंने एक पोस्ट में इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की फिजाई और दिफाई सलाहियतें शदीद मुतासिर हो चुकी हैं। इस दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के रडार मवासलाती निज़ाम और फिजाई दिफाई तनसीबात पर जवाबी और दिफाई हमले भी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खलीज ओमान में एक ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जिस पर इल्जाम है कि वो ईरान का तेल मुंतकल कर रहा था। सेंटकॉम का कहना है कि इकदामात ईरान की मुबैना जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं, जबकि खत्ते में सूरत हाल मजीद मुसलसल कशीदा और गैर यकीनी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका के अंदर भी इस वक्त हालात जो है फिलहाल तशवीशनाक बने हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमेरिका ईरान के हवाले से और अमेरिका से भी मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक पेंटागन में एक खतरनाक मवाद के वाक़े के बाद हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के बाद हिस्सों को खाली कराया गया है। पेंटागन के अंदर तैनात पुलिस एहलकार गैस मास्क और मुकम्मल कीमियाई हिफाजती लिबास में नजर आए हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। हुक्काम ने पेंटागन के अतराफ मौजूद अफराद को घरों के अंदर रहने की भी हिदायत जारी की है। पेंटागन के मुलाजमीन को इमारत लॉकडाउन किए जाने के बाद खुसूसी हंगामी नोटिस भी अरसाल किया गया है। ताहम अमरीकी हुक्काम की जानिब से वाक़े की नवीयत और मुमकिन खतरात के बारे में मज़ीद तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई हैं। लेकिन ईरान से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक बंदरगाही शहर सिरक के करीब एक ईरानी किश्ती को मुबैना तौर पर दुश्मन ड्रोन ने निशाना बनाया है और वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पे मजीद बात करने के लिए मजीद तफसीलात के हम सीधा अपने न्यूज एडिटर राजेश आजाद के पास चलेंगे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट कीजिएगा जरा जिस तरह से आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि आज ईरान पर हमले हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से हालात दोनों मुल्कों के दोनों देशों के दरमियान इस वक्त बने हुए हैं, इस बीच अमेरिका ईरान पर दोबारा से हमला कर सकता है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर कूचे और तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। गौहर कूचे सर, ये तीसरी ऐसी शाम है जब रात होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक मैसेज करके जो है सनसनी दुनिया में फैला दी कि मैं एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए गए हैं, लेकिन आज का जो सोशल मीडिया पर मैसेज ट्रथ पर ट्रंप ने दिया है वो थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा खास है, क्योंकि यहां पर खर्क आइलैंड का जिक्र किया गया है कि मैं खर्क आइलैंड पर हमला करूंगा, जोरदार हमला करूंगा और फिर खर्क आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा और अमेरिका जो है जिस प्रकार से वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया उसी प्रकार से ईरान के तेल पर अमेरिका कब्जा करेगा। क्या वाकई में अमेरिका ऐसा कर सकता है? देखिए गौहर, जब तक एयर स्ट्राइक अमेरिका करता है, एयर स्ट्राइक से ईरान का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, हमें ये मानकर चलना होगा। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी 40 दिन की उस लड़ाई में, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ताकत को वो कमजोर नहीं कर पाया था। खर्क आइलैंड पर वो एयर स्ट्राइक करेंगे या फिर ग्राउंड ऑपरेशन आप शुरू करेंगे। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं तब एक हम मान सकते हैं कि एक आमने सामने की लड़ाई होगी, आप खर्क पर कब्जा कर पाएंगे। लेकिन एयर स्ट्राइक से अगर अमेरिका को लगता है कि खर्क आइलैंड पे कब्जा हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल
ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि हम आपके हमलों का इंतजार कर रहे हैं, हमारा जो जवाब होगा वो ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पना से परे होगा। तो ईरान भी इन हमलों के लिए तैयार है। और जब जब अमेरिका की तरफ से अटैक ईरान के ऊपर पिछले 3 दिनों में किया गया है, तब तब ईरान ने अमेरिका के बेसिस के ऊपर, चाहे वो जॉर्डन में है, बहरीन में है, उनके ऊपर पलटवार किया है और जबरदस्त पलटवार किया है। राजेश, एक चीज मैं यहां से जानना चाहूंगा, अगर हम ये माने कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जिस तरह से अभी हालात हैं, अगर दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई हुई है, अमेरिका ने दोबारा से हमले किए हैं, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान अब जो बातचीत है वो दूर दूर तक नामुमकिन है, नहीं हो सकती है? और दूसरा चीज़, इस बार ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई ईरान या अमेरिका या इजराइल पर की जाएगी? जी, ये जो आपने सवाल पूछा ना, पहला जो सवाल था गौर कूचे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बातचीत बंद हो जाएगी। जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले बनाकर ईरान को प्रेशर में रखना चाहता है, लेकिन ईरान जवाब देकर उस प्रेशर को बिल्कुल जीरो कर देता है। अमेरिका चाह रहा है कि उसकी शर्तों के ऊपर ये सीजफायर हो, ये जंग खत्म हो, और अमेरिका जो शर्तें रखे ईरान उसको कबूले। लेकिन ईरान पलटवार करके मैसेज साफ दे रहा है कि अगर ये जंग खत्म होगी तो ये जंग ईरान की शर्तों पर खत्म होगी। यानी कि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इस जंग में उनका जो इंपैक्ट है वो ज्यादा हो, उनकी शर्तों को माना जाए। उस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक दूसरे पे हमले जारी हैं। सेकंड जो सवाल है कि क्या ये जंग होगी, क्या एक बड़ा युद्ध होगा। देखिए, जो इस वक्त हालात बन रहे हैं और जिस प्रकार से इजराइल का ईरान के ऊपर प्रेशर बन रहा है और नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप के टच में है, उससे साफ है कि इतनी जल्दी इजराइल इस जंग से अमेरिका को नहीं निकलने देगा। बात यहां पर इजराइल की भी नहीं है कुछ सर, यहां पर बात अब बहरीन की आ चुकी है, बात यूएई की आ चुकी है, और बात जो है कुवैत जैसे देशों की आ चुकी है, जहां पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं। जॉर्डन की बात आ चुकी है। तो ये जो खाड़ी के देश हैं वो भी यही चाहते हैं कि अमेरिका फिलहाल यहां से इस जंग से ना निकले, ईरान की ताकत को और कमजोर किया जाए, उसके बाद यहां से निकला जाए। तो फिलहाल ये जंग मुझे लगता है कि एक नतीजे तक पहुंचेगी। ये जंग बीच में मैच जो है ड्रॉ नहीं होगा, इस जंग में जीत और हार का जो है फैसला होगा, उसके बाद ये जंग खत्म होगी। क्योंकि अगर यहां से अमेरिका इस मैच को ड्रॉ कर कर सीज फायर के चला जाता है तो फिर आने वाले वक्त में यूएई के लिए, सऊदी अरब के लिए, बहरीन के लिए, जॉर्डन के लिए, कुवैत के लिए, इन देशों के सामने जो है चुनौतियां बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि ईरान ये साबित कर देगा कि उसने दुनिया की सुपर पावर को हराकर इस खाड़ी के देश से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से लौटा दिया। राजेश आजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज एडिटर हमारे साथ जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान